इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन कितना बॉन्ड? हाँ, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ईच कार्बन एटम इज sp3 hybridized tetrahedral geometry। tetrahedral geometry जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला RH। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RH। ठीक है, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज, बोल, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। अभी हर लेक्चर में मॉड्यूल लेके आना, क्योंकि अपने को हर लेक्चर में एमसीक्यूज करने का है। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स मतलब होता है लेस रिएक्टिव। RH मतलब जनरल फॉर्मूला है, R इज अल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में H डाल देगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसा आते जाएगा। ठीक है, तू पढ़ाई करने वाले फ्लो में आई कि नहीं आई? FLT में मैं चाहता हूँ कि तेरा 80 मार्क्स के ऊपर आए। 80 मतलब मैंने देखो ऐसा डेडलाइन है। हाँ, मैं तो मेरे चैप्टर का ही बात करूंगा ना। तेरा सब मिला के 80 आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। ऐसा मत करे यार, लास्ट टाइम का फिजिक्स केमिस्ट्री का टोटल देख 80 नहीं हो रहा है तेरा, है ना? तो फिर मैंने पेपर बनाया, पर फिर भी मैं उसको अभी होल्ड पे डाला हूँ, आज फिर बनाऊंगा मैं। एक पेपर बनाया हूँ, पर मेरे को लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो आज कैंसिल करके थोड़ा इजी करूंगा मैं। प्लीज़ हाँ, थोड़ा 80-100 के बीच, 100 तक मेंटेन कर ले। एक ईयर वर्किंग 85 तक। इसका क्यों नहीं आता? तू अपना पढ़ रहे हो, इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे? इसका क्यों मार्क्स नहीं आ रहा है? तू साथ में रहती है ना, उसके साथ में मस्ती कर, देख कि कितनी स्मार्ट है। देख, सब चीज़ में तू इसकी फ्रेंड है, पर पढ़ाई में अपना चुपचाप कर रही है। तो फिर ऐसा थोड़ी होता है ना। चलो, अभी तो अगले बार से हम लोग है ना, तुम्हारे पेरेंट्स को मार्क्स भेजेंगे, उसमें लिखेंगे क्लास हाईएस्ट इतना, आपके बच्चे का इतना आता ही है। तो पेरेंट्स ऐसे देखते रहेंगे ना, ज़्यादा किसका आ रहा है, इसका, मेरी बच्ची का क्यों कम आ रहा है ना? ऐसा होता रहेगा ना, कंपेयर करने का, अच्छी चीज़ों में अपने आप को कंपेयर करने का। नहीं तो दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाओगे तुम लोग। अच्छी चीज़ों को कंपेयर करने का और अच्छी चीज़ों से कॉपी भी करने का। कंपेयर और कॉपी नहीं हो, ऐसा नहीं है, कंपेयर करने का, कॉपी करने का और उससे सीखने का कि हम लोग किधर मिस्टेक कर रहे हैं। चलो, हो गया, इतना हो गया डन। क्योंकि तुमको नीट के रिजल्ट भी कंपेयर करके ही मिलने वाला है, तुमको एमबीबीएस में एडमिशन बिना कंपेयर के नहीं मिलेगा। तेरा नेचर अच्छा है, ला तेरे को ले लेते हैं यहाँ पे जेडी में, ऐसा थोड़ी लेंगे। रिजल्ट कंपेयर करके एडमिशन भी मिलेगा, तो कंपेयर करने का, बिल्कुल कंपेयर करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, अभी क्लासिफिकेशन में ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, खाली एग्जाम्पल लिखेंगे। डेफिनेशन अगर तुमको चाहिए तो लिख लेना। तो अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। ठीक है, ओपन चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा, ब्रांच चेन रहेगा और साइक्लिक रहेगा। पहले भी बता चुका, पर फिर भी एक बार कर लेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। तो स्ट्रेट चेन अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट चेन अल्केन दूसरा नाम, और स्ट्रेट चेन अल्केन का दूसरा नाम एन अल्केन बोल सकते हैं। अच्छा, एन अल्केन में एन स्टैंड्स फॉर न्यू नहीं रे बेटा, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। और स्ट्रेट चेन अल्केन में आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे, स्ट्रेट चेन अल्केन में सिर्फ कौन से टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। तो स्ट्रेट चेन अल्केन में कौन से टाइप के कार्बन प्रेजेंट है? तो बोलेगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, कोई भी 3 डिग्री कार्बन होता है क्या? नहीं। तो स्ट्रेट चेन अल्केन, एन अल्केन, 2-4 एन अल्केन बना रहा हो आप, उसका नाम भी लिख देना। तो फर्स्ट वाले एन अल्केन का नाम क्या है अक्षरा? फर्स्ट वाले एन अल्केन का नाम क्या है? बोलना एन पेंटेन, बोलना पेंटेन क्या बोल रही है? हाँ,
ठीक है, फिर ब्रांच में 2 स्पेशल आती है। कौन कौन से 2 स्पेशल आते हैं? हाँ, ब्रांच चेन अल्केन में 2 स्पेशल लोग आते हैं, आइसो आता है और क्या आता है? नियो। आइसो अल्केन और नियो अल्केन। आइसो अल्केन मतलब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, जिसको चाहिए वो लिख के रखो, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज होएगा। आइसो अल्केन 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। ये कम से कम तीसरी या चौथी बार तुमको पढ़ा रहा हूँ, 3 बार तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं। तो आइसो अल्केन क्या होता है? सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। और नियो में क्या होता है? सेकेंड कार्बन पे कितना मिथाइल ग्रुप? 2 मिथाइल ग्रुप। ओके, तो अभी इसका नाम कौन बताएगा मेरे को? बताएगी सारा की दोस्त, बताओ। ये वाले का नाम क्या है बेटा? टोटल 4 है और सेकेंड में मिथाइल है, आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसोफेंटेन। ठीक है, अगर मुझे आइसोहेक्सेन बनाना है तो स्ट्रेट चेन में कितना बनाऊंगा मैं? कितना कार्बन बनाऊंगा स्ट्रेट चेन में? 5। ठीक है, चलो आइसो का डेफिनेशन साइड में लिख लेना। 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। थोड़ा सा फटाफट करा के फिर अपन डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आएंगे। और ये चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा तुमसे रिवीजन लूँगा, हर लेक्चर में पहले आके बात करूँगा, रिएक्शंस रहेंगे, होमवर्क रहेगा। नियो अल्केन, नियो अल्केन में और बोल, नियो अल्केन में क्या होता है? हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम? कितना? हाँ, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम।